अरे साथियों, कहाँ जा रहे हो? रुको रुको रुको। अगर आपको अपने वनडे एग्जाम में 2 अंक प्राप्त करने हैं तो आइए इस वीडियो को देखकर जाइए, आपके 2 अंक हिंदी व्याकरण से पूरे हो जाएंगे। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी व्याकरण में अपनी दूसरी क्लास नया टॉपिक शब्द विचार को लेकर उपस्थित हैं। आइए शब्द विचार पर चर्चा करते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है वो समास पर बनाई है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज उसको जाकर देखिए, ठीक है नहीं? और काफी अच्छा कंटेंट है हमारा। तो हमारा टॉपिक है शब्द विचार। आज हम शब्दों का विश्लेषण करेंगे। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि शब्द होता क्या है। शब्द होता क्या है? एक या अधिक वर्णों को मिलाने पर जो स्वतंत्र, ठीक है ना, जो वर्णों का स्वतंत्र रूप होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शब्द। एक अथवा अनेक वर्णों से निर्मित स्वतंत्र और सार्थक। सार्थक का मतलब है कि उसका कोई अर्थ होना चाहिए। शब्द का क्या होना चाहिए? वर्णों को मिलाने पर शब्द का कोई भी अर्थ निकलना चाहिए। जैसे एक हमारा जो है वर्ण क है, एक ल है, और दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? कल। इस प्रकार दो वर्णों को मिलाने पर एक सार्थक शब्द बने, अर्थात शब्द का क्या हो? अर्थ हो, तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। फिर इसके बाद में हमें देखना है पद। पद क्या होता है? तो जब बहुत सारे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है, वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द किसका रूप ले लेते हैं? पद का। अर्थात बहुत सारे शब्दों को मिलाकर जब एक वाक्य बनाया जाता है तो वो वाक्य क्या कहलाता है? पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद। जैसे राम एक शब्द है, राम जाता है, ठीक है, जाता एक शब्द है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्रिया, और ये है एक शब्द है, तो बन जाएगा राम जाता है, राम खाता है, मोहन गाड़ी लाता है, ठीक है ना, बच्चा पढ़ता है। तो इस तरीके के बहुत सारे शब्द, सार्थक शब्द। शब्द भी कैसे होने चाहिए? सार्थक। जब वो सार्थक शब्द, ठीक है ना, एक साथ मिलाए जाते हैं तो वाक्य या पद कहलाता है। आगे हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण इनका जो है 5 प्रकार से किया गया है। नंबर एक जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना, इसके भी 5 हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्थ के आधार पर 2, सार्थक और निरर्थक। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार से, विकारी और अविकारी। और व्याकरणिक कार्य के आधार पर इसको जो है 7 भागों में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, इन सब पार्टों में जो है, इन सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अभी हम एक एक कर इनके बारे में जो है देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्पत्ति के आधार पर, और आज की क्लास में सिर्फ हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उत्पत्ति के आधार पर। इससे जितने भी आगे के हमारे 4 क्या है, इसके जो है पार्ट हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। जो इसके चारों प्रकार हैं वो हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। क्योंकि प्यारा बच्चे, वीडियो काफी लंबी हो जाती है, ठीक है ना, स्क्रीनिंग टाइम कम होता है बच्चे का। बच्चा चाहता है कि कम समय में ज्यादा मिले, तो इसलिए हम उतना ही कंटेंट लेके आते हैं, 5 से 7 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए। उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं तत्सम शब्द। तो कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि तत्सम का संधि विच्छेद क्या है? तो तत्सम का संधि विच्छेद है तत् प्लस सम, ठीक है ना। या आपसे ये पूछ लेगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 5 प्रकार में, हमें ये पता होना चाहिए। तो तत्सम का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस सम। तत् का अर्थ क्या होता है? समान, ठीक है ना, उसके समान। तो उसके किसके? संस्कृत के समान, ठीक है ना। तत् का मतलब होता है उसके, और सम का अर्थ होता है समान, अर्थात उसके समान। किस भाषा के? संस्कृत के समान। क्योंकि तत्सम शब्द किस भाषा के शब्द होते हैं? संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। कुछ ऐसे शब्द जिनको हम डिक्टो किसके समान यूज करते हैं? संस्कृत भाषा के। जैसे ध्वनि। आपसे क्वेश्चन आएगा पेपर में, 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो उसमें एक तत्सम होगा, 3 क्या होंगे? तद्भव होंगे। आपको एक तत्सम चुनना होता है। आपको ध्यान रखना है ध्वनि, शंख, मुख, हस्त, पुत्र, कर्म, कृषक आदि। ऐसे जो है, जैसे
क्या है तद्भव का, और इसमें फर्क क्या होता है कि हमने जो है शॉर्ट ट्रिक बना ली है शब्दों को। जैसे हम हस्त कहते हैं, हस्त हस्त हस्त, कि आप हस्त से किताब उठाओ, हस्त से पेन पकड़ो, तो काफी लंबा हो जाता है। उसकी हमने ट्रिक बना ली है हाथ, तो हम कहते हैं हाथ से, ठीक है ना। तो हाथ कहना ज्यादा आसान है, लेकिन हस्त कहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम संस्कृत शब्दों का कम यूज करते हैं, ठीक है भी। जहां पर आपको जो है ये स मिल जाए, ठीक है ना, ये स मिल जाए, ठीक है, त्रय त्रिशूल मिल जाए, जितने भी आपके संयुक्त अक्षर हैं वो मिल जाए, तो आपको उनसे क्या पता लगाना है कि ये क्या है, तत्सम शब्द है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हम तत्सम शब्दों की एक शॉर्ट ट्रिक भी लेके आ सकते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे, लेकर तभी आएंगे। दूसरा है तद्भव। तद्भव संस्कृत का परिवर्तित रूप, संस्कृत भाषा से जिन शब्दों को हमने परिवर्तित कर दिया, जैसे पानी, ठीक है ना, हवा, घी, सूरज। जैसे सूरज को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सूर्य, घी को घृत, ठीक है ना, हवा को वायु, और पानी को जल। तो ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। लेकिन आप कहोगे कि मुझे जल पिलाओ, ठीक है ना, तो काफी जो है अजीब सा लगता है, इसलिए हमने इसको शॉर्ट कर निकाल लिया है पानी। कह रहे हो वायु चल रही है, वायु का तूफान आ रहा है, तो कहने में बहुत अटपटा सा लगता है, लेकिन हम कहते हैं हवा का तूफान आ रहा है, ठीक है ना। आप अपनी मम्मी से क्या कहोगे कि घृत ला दो, तो वो भी जो है एकदम आपकी पिटाई कर देंगे, लेकिन कहोगे घी ला दो तो वो एकदम लेके आएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित होकर हमारी भाषा में आए उनको कहते हैं तद्भव शब्द। नेक्स्ट है हमारा देशज। लोक या क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द जो नॉर्मल हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना, ये लोक संस्कृति में यूज किए जाते हैं, उन भाषाओं को, उन शब्दों को क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। जैसे पगड़ी, डिबिया, झटपट, पैसा, रुपया, तो ये शब्द क्या हैं, ये शब्द क्या है, हमारे देशज शब्द है। नेक्स्ट है हमारा विदेशज शब्द। सबसे ज्यादा मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है, या तो तत्सम से बनेगा, या तद्भव से बनेगा, या विदेशज से बनेगा। पूछ लेगा कि ये किस भाषा का शब्द है, तो विदेशी भाषाओं के शब्दों को क्या कहते हैं, हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, इंजीनियर, स्कूल, रेल, पिक्चर, पुलिस, बैंक, टाई, फीस आदि। अर्थात अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हिंदी में भी उसी रूप से लिखा जाता है और इंग्लिश में भी। इंजीनियर को आप इंग्लिश में भी इंजीनियरी बोलोगे, हिंदी में भी इंजीनियरी बोलोगे। स्कूल को स्कूल बोलोगे, इंग्लिश में भी स्कूल ही लिखा जाता है, हिंदी में भी स्कूल ही बोला जाता है। रेल को इंग्लिश में क्या लिखा जाता है, ट्रेन, ठीक है ना, लेकिन हिंदी में भी क्या बोलते हैं, रेल। पिक्चर है, पिक्चर को पिक्चर ही बोलते हैं आप, हिंदी में भी इंग्लिश में। तो इसको पुलिस को पुलिस ही बोलते हैं, बैंक को बैंक बोलते हैं, टाई को टाई, और फीस को फीस बोलते हैं। तो इनको पहचानना काफी आसान है। अरबी भाषा के शब्द, फारसी, पुर्तगाली और कुछ तुर्की भाषा के शब्द भी हैं, इनको हम देख लेते हैं एक बार। अरबी, अखबार, बहुत सबसे ज्यादा पूछा जाता है अखबार। इत्र भी बहुत बार पूछा गया है। कागज, सारे वही शब्द लेकर आए हैं हम जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम लेकर आए हैं। अखबार, इत्र, कागज, तारीख, हवा, मुहावरा, जुर्माना, तूफान, वकील, किताब। वकील भी कई बार पूछा गया। ये सारे शब्द जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। अखबार, इत्र, कागज, तारीख, हवा, मुहावरा, जुर्माना, तूफान, वकील, किताब किस भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के। फारसी के देख लेते हैं एक बार। आदमी, आसमान, खुशामद, दरवाजा, नमक, परी, हिम्मत, चिराग आदि शब्द जो हैं ये किस भाषा के शब्द हैं, ये फारसी भाषा के शब्द हैं। एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। आदमी, आसमान, खुशामद, दरवाजा, नमक, परी, हिम्मत, चिराग आदि किस भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। एक बार पुर्तगाली शब्दों पर भी नजर मार लेते हैं। अलमारी, कनस्तर,
चाबी, प्याज, फीता, गोदाम आदि। ये सभी किस भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, लास्ट हमारा टॉपिक बचा है संकर शब्द, जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। ठीक है ना? जैसे रसोई घर, ठीक है, रेलगाड़ी, छायादार, पवनदार, ठीक है नहीं, मीठा युक्त। ऐसे जो शब्द हैं जो दो शब्दों के मेल से बनेंगे या दो भिन्न भाषाओं के मेल से बनेंगे, उनको क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, तो रेल है अंग्रेजी भाषा का शब्द, गाड़ी है हिंदी भाषा का शब्द, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रेलगाड़ी। छायादार, तो छाया जो है हिंदी भाषा का शब्द है और दार जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? छायादार। तो जब शब्दों को हम जहां ब्रेक कर सकें, संकर शब्द, विदेशज शब्द, देशज शब्द जो हमारे देश की भाषा से या ग्रामीण क्षेत्रों से या लोक नृत्यों से मिलते हैं, तत्सम और तद्भव, तद्भव जो संस्कृत भाषा से आए हैं, तत्सम जो संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं। प्यारे बच्चों, इससे आगे जो है रचना और बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, ठीक है ना, इन तीनों की एक वीडियो आएगी कंबाइन, और इसकी अलग वीडियो आएगी, क्योंकि इसमें 6 से 7 टॉपिक होते हैं हमारे। क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, कारक, उन सबको देखेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो और तत्सम की आपको ट्रिक चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड